नमस्कार दोस्तों। आपको थंबनेल देखकर तो ये आइडिया लग ही गया होगा कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि अंदर इतना छोटा सा बच्चा दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप अंदर तक आ ही गए हो तो 5 मिनट दे करके वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आपको हो सकता है बहुत कुछ समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना? तो 5 मिनट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 5 मिनट निकाल करके 6 मिनट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की। इसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना? हर बार 150 क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन करना क्या है इसमें? देखो, एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको कोई ट्रिक नहीं होती है। यूट्यूब पर या फिर कहीं भी आपको टीचिंग में कहीं भी देखेंगे, आपको वहाँ पर हज़ारों प्रकार की ट्रिक बताई रहेंगी, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई ट्रिक हो सकती है? ट्रिक सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में काम आती है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ट्रिक नहीं काम आती है। आप ये बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ट्रिक कहाँ काम आती है? केवल बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो सभी लोगों को पास कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन यहाँ पर सीटें लिमिटेड होती हैं, तो यहाँ पर ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है ना? किसी किसी का लग गया तो लग गया, लेकिन ऐसा कोई तरीका हो सकता है बेटे साहब, ठीक है ना? तो सीटेट का एग्जाम तो बीत ही चुका, ठीक है ना? हम लोग अब बात कर लेते हैं उसी पे। देखो, पास करने का तरीका कुछ ना कुछ हो ही सकता है। देखो, जो क्वेश्चन पूछेगा 150 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 500 नंबर मतलब कि 75 क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछेगा और 75 नंबर पेडागोजी से पूछेगा, ठीक है ना? पेडागोजी और थियरी से क्वेश्चन 75-75 करके पूछता है। तो आपको करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो आपको मतलब कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करना है। नहीं तो बुक से क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं आप हमेशा सॉल्व करते हैं। सी टेट, एस टेट, मतलब कि जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा आएगी, ठीक है ना? सारे के सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसको तो देख लो, बनाना ही पड़ेगा, लेकिन पेडागोगी में जो होती है, यहाँ पर मतलब कि कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। देखो, होगा कैसे? पहली बात तो जो पेडागोगी है, पेडागोगी में क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस वो आपके माइंड को देखेगा, क्योंकि पेडागोगी का मतलब यही होता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर जूनियर वालों को पढ़ाएंगे या फिर इंटर, मतलब कि जिस हिसाब से आप अपनी योग्यता रहेगी, जिस हिसाब से आप कंपटीशन निकालेंगे, तो वहाँ पर ये देखेगा कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। सपोज दैट आपको अगर छोटे बच्चे को पढ़ाना है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वो आपको क्या देखेगा कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपको मैथ्स अच्छी आनी चाहिए, फिजिक्स आप ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये आपको वो नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा कि आप बच्चों को सिखाएंगे कैसे। सपोज दैट अभी बच्चों के जैसे कोई छोटा बच्चा है, क्या आप उसे मार करके सिखा सकते हैं? नहीं। रटा करके सिखा सकते हैं? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? क्या उसमें कुछ अनेक प्रकार के, अब जादू तो है नहीं कोई उसमें मार सकते हैं। तो वहाँ पर करना क्या है? तो यहीं पर एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, इसीलिए पेडागोगी पूछी जाती है। और नहीं तो पेडागोगी का काम क्या है? कुछ नहीं, बस आपको नॉलेज देखना है ना, उसको नॉलेज ले लीजिए। लेकिन पेडागोगी में ये देखता है कि आप बच्चों को सिखाएंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे क्या आप बच्चों को सजा दे करके सिखा सकते हैं कि दिन भर उसको मुर्गा बनाकर बैठा रहेंगे? नहीं। तो आपको करना क्या है? सजा नहीं देनी है। बच्चों को रटाना है? रटाना भी नहीं है, ठीक है ना? खेल खेल में सिखाना है। और केवल शब्द का उपयोग करना है कि केवल यही बच्चा तेज है और बाकी सब गधे हैं, इन सब का उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है ना? जहां आपको ऐसे शब्द दिख जाए तो उसको काट करके दूसरे वाले पे टिक मार देना है, ठीक है ना? ये आपको नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बच्चों को प्रोत्साहित आप कैसे करेंगे? खेल खेल में सिखाइए, बच्चा बहुत ही अच्छा है, तुम भी सीखो, उसको भी सिखाओ, बच्चे से प्रेम करो, ठीक है ना? क्या करना है? बच्चों से प्रेम करना है। मतलब कि खेल खेल में बच्चे को अपने पास बुलाओ, उसके सर पे हाथ रखो, उसे अच्छे से प्रेम करो, देखो बच्चा कितना अच्छा है, तुम सब भी आओ, सभी के साथ बच्चे को मिलकर खेलो। उनका उत्साह बढ़ाना है, मतलब कि बच्चे टीचर को देख करके न डरें, यानी अरे यार सर आ गए, चलो बैठ जाओ तुरंत। मतलब वो तो इतना तो सिखाओ ही, लेकिन बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल नहीं। उनका क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। उनका क्या करना है? उत्साह बढ़ाना है, ठीक है ना? और उनको बार बार अवसर देना है। क्या करना है? अवसर देना है। जैसे सपोज दैट एक बार बच्चा फेल हो गया, आपने कुछ पूछा, वो नहीं बता पाया, तो उसमें मारना उसको नहीं है, सजा नहीं देनी है, उसको एक बार फिर से अवसर दे देना है। क्या करना है? उसको एक बार एक और अवसर देना है, ताकि बच्चा फिर से तैयार कर सके। और जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 3-4 बार पढ़ाने के बाद भी उनको नहीं याद आता है ना? उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। तो आपको वहाँ क्या करना है? क्या आप उसे सजा देंगे कि गधे कहीं का, तुझे इतनी बार बता रहे तुझे समझ नहीं आ रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा अगली बार से डर जाएगा। तो वहां पर क्या करना है? हाँ, गुस्से में आप 1-2 हाथ मार सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आपको करना क्या है? वहां पर उसका कारण जानना है कि क्या कारण है ये जो बच्चा
नहीं सीख पा रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। ध्यान कहाँ रहता है इसका, घर पे कोई प्रॉब्लम, मतलब कि इसका ध्यान रहता है कहाँ, खेलने में रहता है, कहाँ रहता है, दोस्तों के साथ में रहता है, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है, आपको ये कारण जानना है, ठीक है। और वहां पर किसी एक व्यक्ति की, मतलब किसी एक बच्चे को बढ़ावा नहीं देना है, सबका कारण जान करके सभी को एक साथ लेकर के चलना है। तो कारण जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां तक बातें हो ही गई। अब जान लेते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन हल करके देखते हैं। सपोज दैट जैसे ये तो थियोरेटिकल हो गया, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और पेडागोगी में आपको क्वेश्चन देगा कैसे देगा। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। नियमों की जानकारी। अब बच्चे को आप कौन सा नियम सिखाएंगे, छोटा सा बच्चा है, उसे क्या नियम सिखाएंगे, उसे उतना ज्यादा नियम तो सिखा नहीं सकते। तो अर्थात ये वाला गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जीवन को मतलब जीवन कौशल सिखाना, उस बच्चे को कौन सा जीवन का आप सीख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बच्चों को क्या करना है, बच्चों का उत्साह बढ़ाना, बिल्कुल सही। यहां पर देखो बच्चों का उत्साह बढ़ाना है, तो बच्चों का उत्साह बढ़ाना है, ये वाला आपका सही होगा। जहां उत्साह, प्रोत्साह, मतलब कारण जानना, अवसर देना, ये सब जहां पर भी आपको आ जाए तो वही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस इन द सेंस शकल से स्मार्ट नहीं किया, दिखने में मैं तो स्मार्ट ही हूँ, एग्जाम पास कर जाऊंगा, ये नहीं, माइंड से स्मार्ट होना है, ठीक है ना। एग्जाम को आपको मतलब पेपर आपको देखना है कि क्या कह के पूछ रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपको इंग्लिश अच्छी आ रही है कि नहीं, आपने इंग्लिश के सारे पेपर कर दिए या फिर मैथ्स के सारे पेपर सॉल्व करके आए हैं, ये नहीं देखेगा। बस वो देखेगा कि आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, इसीलिए अलग से पेडागोगी दी जाती है। और पेडागोगी का इसमें उतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक रुके हैं, इस क्लास को पूरा देखें, तो ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मत देखें मैं अभी इतना ज़्यादा छोटा हूँ, लड़के ने क्या बता दिया, मतलब कि अभी कुछ समय पहले एक लड़के ने कमेंट किया था कि गलत मत बताना, पता नहीं कैसे कमेंट आते रहते हैं, ठीक है ना। लोग एज से भी ज़्यादातर वो करते रहते हैं ना कि इतना छोटा लड़का भी क्या सिखाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें से आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने अगले दोस्त के पास भी शेयर करिए, वो भी कुछ जान ले, हो सकता है कि किसी ना किसी को ये काम आ जाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।